हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स स्टेटमेंट इज द सेक्शन ऑफ अ कोन whose vertex is point P and guiding curve is the ellipse x square over a square plus y square over b square equal to 1 and z equal to 0। इसको z equal to 0 प्लेन कट कर रहा है, ठीक है। तो बाय द प्लेन x equal to 0 is a rectangular hyperbola। very very important question is a rectangular hyperbola। ये क्वेश्चन शो दैट locus of point P is given by x square over a square plus y square over plus y square plus z square over b square equal to 1। ये प्रूव करना है। वंस मोर द सेक्शन ऑफ अ कोन whose vertex is P। देखो एक कोन है जिसका वर्टेक्स हमें गिवन है, मान लो ये कोन है जिसका वर्टेक्स हमें गिवन है पॉइंट P। द सेक्शन ऑफ अ कोन whose vertex is P and guiding curve is the ellipse। ये जो गाइडिंग कर्व है इट इज द ellipse। तो वो क्या है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सरफेस एंड प्लेन z इक्वल टू 0। ये गाइडिंग कर्व गिवन है। एक कोन है जिसका वर्टेक्स P है, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन, हम सपोज कर लेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और z1। सपोज कर लो। तो सेक्शन ऑफ अ कोन हुज वर्टेक्स इज P, ये कोन है जिसका वर्टेक्स सपोज कर लो x1 y1 z1 है, और जो गाइडिंग कर्व कौन है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सरफेस एंड z इक्वल टू 0। तो कोन को किसने काटा? प्लेन x इक्वल टू 0। जब कोन को, इस वाले कोन को प्लेन x इक्वल टू 0 ने कट किया, प्रूव करो सेक्शन सो obtained इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड लोकस ऑफ पॉइंट P, जो पॉइंट P है वो कौन सी इक्वेशन बना रहा है? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे पहुँचना है हमें। तो सबसे पहले पुराना काम वही जैसे हम करते आए हैं। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन, ये देखिए इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जिसका वर्टेक्स हमने सपोज कर लिया x1 y1 z1। इसका लोकस निकालना है। तो ये पॉइंट कौन सा सरफेस बना रही है, कौन सा लोकस बना रही है? प्रूव करो वो रेक्टेंगुलर। जब इस कोन को, ठीक है, प्लेन x इक्वल टू 0 ने कट किया तो प्रूव करो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, और लोकस ऑफ पॉइंट P इज दिस इक्वेशन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P, ये वाला पॉइंट, इट इज गिवन बाय, ऐसी होती है ना, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये जनरेटर की इक्वेशन है जो x1 y1 z1 से पास कर रही है। तो ये लाइन इस कर्व को मीट कर रही है, गाइडिंग कर्व को। गाइडिंग कर्व कौन है? इंटरसेक्शन ऑफ दिस सरफेस एंड z इक्वल टू 0। तो हमने दोनों के साथ इसकी इंटरसेक्शन निकालनी है। तो इट मीट्स, जैसे आगे किया था पीछे भी, इट मीट्स z इक्वल टू 0। तो z को 0 पुट कर दो, x माइनस x1 ओवर l, y माइनस y1 ओवर m। z की जगह पे 0 पुट कर दो, तो 0 माइनस z1 माइनस z1। तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड z इक्वल टू 0। तो फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करो, वहाँ से x निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और लास्ट को,
एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी, सीधे कर रहा हूँ मैं, माइनस एल जेड वन ओवर एन प्लस एक्स वन। फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करो, वहाँ से एक्स निकाल लो, और वाई निकालने के लिए सेकंड और लास्ट को इक्वल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम जेड वन डिवाइड बाई एन प्लस वाई वन। तो इस लाइन की इंटरसेक्शन पहले z इक्वल टू 0 के साथ करवाई, फिर वहाँ से एक्स वाई मिला, वो एक्स वाई हमने एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में पुट करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों ही है। तो इट लाइज ऑन, क्या लिखोगे, इट लाइज ऑन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, सॉरी हाँ प्लस, ठीक है, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी अभी निकाली हमने, ये वाली, ये पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी माइनस एल जेड वन ओवर एन प्लस एक्स वन इट्स होल स्क्वायर ओवर, हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी ना, जो अभी निकाली है उसका स्क्वायर कर दिया, ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकाली है, ये देखिए माइनस, है ना, एम जेड वन ओवर एम, कितनी आएगी वाई की वैल्यू माइनस एम जेड वन ओवर एन प्लस वाई वन होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 1, यहाँ तक आ गया समझ, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज अ कंडीशन व्हेन लाइन कट्स दिस गाइडिंग कर्व। अब हमने एल ओवर एन की वैल्यू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से निकालनी है, ओके। ऐसे किया था ना, ये लाइन की इक्वेशन है, ये वाली, ये वाली एल ओवर एन की वैल्यू देखिए, फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करो, तो एल ओवर एन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन ओवर जेड माइनस जेड वन, यहाँ पे पुट कर दो, एक्स माइनस एक्स वन ओवर जेड माइनस जेड वन, माइनस भी है साथ में, माइनस जेड वन है, ऐसे लिख लो लाइक दिस, प्लस एक्स वन इन सबका होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये देखिए ए स्क्वायर, प्लस अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए माइनस जेड वन एम ओवर एन की वैल्यू, एम ओवर एन की वैल्यू फिर लाइन की इक्वेशन में से निकालेंगे जैसे आगे किया था, एम ओवर एन की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस वाई वन ओवर जेड माइनस जेड वन, यहाँ पुट कर देंगे वाई माइनस वाई वन ओवर जेड माइनस जेड वन प्लस वाई वन, ठीक है, सबका होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और इक्वल टू 1 तो है ही, इक्वल टू 1। आगे भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन दी ब्रैकेट एंड साथ में एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स जेड वन प्लस एक्स वन जेड वन, एलसीएम ले लो, एक्स वन जेड माइनस जेड वन एक्स वन, और ये होल स्क्वायर है, हाँ जी, ओवर ये भी जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में नीचे कौन है, ए स्क्वायर, प्लस यहाँ भी ओपन दी ब्रैकेट्स, क्या बनेगा, क्या बन जाएगा माइनस वाई जेड वन प्लस वाई वन जेड वन, एलसीएम ले लो, वाई वन जेड माइनस वाई वन जेड वन, ये होल स्क्वायर है, दो नीचे जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, साथ में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बन जाएगा। सिंप्लीफाई किया, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। अब देखिए ये वाला एक्स वन जेड वन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई वन जेड वन इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो वी हैव लेफ्ट विद ये बच जाएगा x1z माइनस xz1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर, इसी तरह प्लस y1z माइनस yz1 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। और ये नीचे कहाँ पर, ये z माइनस z1 का होल स्क्वायर कहाँ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 के साथ ले जाओ, z माइनस, थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, z1 होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ तो हमें गिवन है कि इट इज कट बाय दी, ये कौन की इक्वेशन आ गई ना, तो इट इज कट बाय दी, इट इज सेक्शन इज ना कट बाय, क्वेश्चन में गिवन है सेक्शन इज कट बाय, सेक्शन ऑफ कोन इज कट बाय x इक्वल टू 0। तो कोन जब है ना ये इसको x इक्वल टू 0 से कट कराएंगे, ठीक है, तो हमने प्रूव करना इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद करिए कंडीशन, देखिए इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ, कोन को किसने काटा x इक्वल टू 0 में, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर 0 होंगे। तो कोन को कट किया प्लेन x इक्वल टू 0 ने, अगर x इक्वल टू 0 प्लेन कट कर रहा है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है, उसकी कंडीशन याद कर लो, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर 0। अगर y इक्वल टू 0 कट करता तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 0 होना था, इन द सेम वे z इक्वल टू 0 वाला। तो हमें गिवन है कि कोन इज कट बाय प्लेन x इक्वल टू 0, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होगा, उसकी ये कंडीशन याद कर लो, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ये इक्वेशन में वापस आ रहा हूँ, ठीक है, जब इसको ओपन करोगे a स्क्वायर, तो z स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, सीधा लिख रहा हूँ मैं, तो x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, x1 स्क्वायर ओवर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर चाहिए हमें। तो जब मैं इस ब्रैकेट को बच्चों ओपन करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो z स्क्वायर का कोफिशिएंट भी चाहिए, वो है x1 स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको खोलोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें y स्क्वायर और z स्क्वायर कोफिशिएंट चाहिए, ये नहीं मिलेगा। अब इसमें जाओ, है ना, जब a स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर कोफिशिएंट आ जाएगा y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, तो लिख दो प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर आप ओपन भी कर सकते हो ब्रैकेट पूरी, मैं तो सीधा कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल जाएगा z1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला जब खोलोगे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, वहाँ से z स्क्वायर और y स्क्वायर कोफिशिएंट इकट्ठे कर रहा हूँ मैं बस, और कुछ नहीं। और इधर भी ओपन करोगे तो z स्क्वायर कोफिशिएंट 1 आ जाएगा इक्वल टू 1। देखो, आई होप क्लियर है सबको, यहाँ तक पहुँच गए। तो बच्चों अब लोकस हमें p का चाहिए, लोकस ऑफ पॉइंट p कौन है, x1 y1 z1। तो लोकस क्या है, कौन सी इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो कौन सी इक्वेशन है जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, क्लियरली x1 को x बोल दो, y1 को y बोल दो, z1 को z बोल दो, तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। तो यही तो प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड, समझ आई सबको। तो ये हमने प्रूव कर दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस मोर। तो क्वेश्चन था कि द सेक्शन ऑफ अ कोन हुज वर्टेक्स इज p, एक कोन है जिसका वर्टेक्स p है, हमने सपोज कर दिया p कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1। तो इसको एक गाइडिंग कर्व गिवन है ये वाला, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सरफेस एंड z इक्वल टू 0। तो प्रूव करो जब इस कोन को, इस प्लेन ने इस कोन को जिसका वर्टेक्स हमने सपोज किया x1 y1 z1, जिसका गाइडिंग कर्व गिवन है, ये सरफेस
और ये प्लेन की इंटरसेक्शन। तो जब इस कोण को इस प्लेन ने कट किया, सेक्शन सो obtained इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड प्रूव दैट लोकस ऑफ पॉइंट पी इज दिस वन। यहाँ पहुंचना है। तो सपोज कर लिया पॉइंट पी x1 y1 z1। तो सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन निकाली स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 ये होती है x माइनस x1 ओवर एल, y माइनस y1 ओवर एम, z माइनस z1 ओवर एल। तो इस लाइन की इंटरसेक्शन इस गाइडिंग कर्व के साथ निकाली, उसमें एक z इक्वल टू 0 है, तो z को 0 पुट किया तो वहाँ से x और y की वैल्यू मिल गई। तो गाइडिंग कर्व में एक सरफेस भी गिवन है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1, वहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। दिस इज अ कंडीशन व्हेन लाइन मीट्स द कट्स द गाइडिंग कर्व। सो लोकस निकालने के लिए हम जानते हैं लाइन की इक्वेशन में जाकर l ओवर n और m ओवर n की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो यही तो किया, देखिए लाइन की इक्वेशन फर्स्ट और लास्ट को इक्वल किया, l ओवर n की वैल्यू, सेकंड और लास्ट को इक्वल किया, m ओवर n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, फिर सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट्स को ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है, सिंप्लीफाई किया यहाँ पे पहुंच गए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन, ऐसे किया था हमने। तो गिवन दैट इट इज कट बाय x इक्वल टू 0, तो ये प्लेन ने इसको काटा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होगा, जब x इक्वल टू 0 प्लेन काटेगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो, यहाँ भी खोलो, यहाँ भी खोलो। मैंने सीधे सोल्व करके कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इकट्ठे कर लिए, देखिए ये कर लिए, ये आ गए। तो लोकस वो पॉइंट होता है, लोकस वो इक्वेशन होती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती यही इक्वेशन बनेगी। अगर ये x1 y1 z1 यहाँ पुट करोगे तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो लोकस ऑफ पॉइंट इज व्हाट, दिस इक्वेशन, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो आज इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।